जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित भाई टॉक्स में। दोस्तों आज स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको दिखाई है। लेकिन इस तेज़ी के साथ साथ कुछ दो कंपनियां तीन कंपनियां ऐसी हैं जो सोलर सेक्टर में काम करती हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जी की। इनिशियल फेज में जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो इनके अंदर बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। आगे चल के 7 से 10% की गिरावट भी हमको इनके अंदर देखने को मिली थी। धीरे धीरे इन स्टॉक ने वापसी की है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इन स्टॉक्स के अंदर गिरावट क्यों आई थी। इन दोनों स्टॉक के ऊपर जो ये असर देखने को मिला है वो है यूएस के अंदर पॉलिसीज में थोड़ा चेंजेस। तो क्या हुआ है यूएस में जो प्रीमियम एनर्जीज और वारी एनर्जीज जैसे इंडियन सोलर स्टॉक्स के अंदर 10% तक की गिरावट दिखा चुके हैं। तो चलिए पूरा सीन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कल रात यूएस मार्केट में जो क्लीन एनर्जीज कंपनी है उनकी बहुत गंदी वाली पिटाई हुई थी। सनरन जो कि यूएस की सबसे बड़ी रूफटॉप सोलर कंपनी है और नेक्स्ट एरा एनर्जी, ये दोनों कंपनी के अंदर 7% से 37% तक की अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है। और इसका मेन रीजन था ट्रंप का टैक्स बिल। दोस्तों ट्रंप जी का कुछ हिसाब किताब नहीं है, वो कुछ भी चीज़ें एकदम से चेंज कर देते हैं। तो वो लेकर आए हैं एक नया टैक्स बिल। इस नए टैक्स बिल में कल नई शॉकिंग प्रपोजल देखने को मिले हैं। नंबर 1 पर जो इनका प्रपोजल था उसमें था सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने पर जो इनकी सब्सिडी मिलती थी 30% की, वो फेडरल टैक्स क्रेडिट ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब जैसे आप हमारे इंडिया में भी सब्सिडी मिलती है, काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिलती है, तो अगर हम लोग अपने यहाँ पर अपने सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल कराते हैं तो गवर्नमेंट की साइड से अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। ये सेम सिस्टम यूएस के अंदर भी था। तो इस टैक्स बिल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने चेंज किया है बाइडन की गवर्नमेंट के अंदर जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था उसके अंडर जो फंडिंग मिलती थी क्लीन एनर्जी कंपनी को, वो एलिमिनेट कर देना चाहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इन जो रूफटॉप कंपनीज़ हैं, जो सोलर पैनल कंपनीज़ बनाती हैं या सोलर एनर्जी पर काम करती हैं, किसी भी मतलब ग्रीन एनर्जी पर काम करने वाली कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर था। उसके साथ में इन्होंने एयर पोल्यूशन कम करना और इलेक्ट्रिसिटी हैवी व्हीकल प्रमोट करने वाले ग्रांट भी रिपील कर लिए हैं। दोस्तों ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इस पूरे के पूरे जो गिरावट देखने को मिली है इसके ऊपर इफ़ेक्ट किए हैं। इसी वजह से इसका इफ़ेक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की इन कंपनीज़ पर भी देखने को मिला है। दोस्तों ट्रंप जी को कोई मतलब नहीं है कि ग्रीन एनर्जी कैसे काम करेगी या सोलर रूफटॉप के क्या बेनिफिट्स हैं। उनको सिंपल है कि भाई कम से कम पैसा खर्च और मोटे से मोटा पैसा बने, तो उनको कुछ मतलब नहीं है। इससे रिलेटेड वो जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है, वो हर तरीके से दिलाने की कोशिश करें। तो हम बात करते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो जब यूएस में इतनी बड़ी क्लीन एनर्जी कंपनीज क्रैश करती हैं, इसका सीधा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी दिखता है। साइकोलॉजिकल भी दिखता है और फाइनेंशियल भी दिखता है, क्योंकि प्रीमियम एनर्जी और वारी एनर्जी के शेयर आज 4 से 10% तक गिर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट में एक्टिव हैं। और अगर यूएस मार्केट अनस्टेबल होता है तो उनकी डिमांड और फ्यूचर ऑर्डर पर सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा वारी एनर्जीज की काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर है, वो एक्सपेंशन कर रहे थे यूएस के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से काफ़ी चेंज उनकी पॉलिसीज़ में देखने को मिला। तो इसका इम्पैक्ट वारी एनर्जीज पर भी देखने को मिला। इसलिए वारी एनर्जीज की पिटाई प्रीमियम से ज़्यादा हो रही है। स्टार्टिंग में शेयर 6% गिरा, फिर 10% तक गया और अब फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये सेंटिमेंट जो बना है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और यूएस की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा इसके लिए श्योर नहीं है। तो ज़्यादा अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़े दिन ये इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो कि अगर कोई भी गवर्नमेंट होती है तो 5 साल टिकती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ग्रीन एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का, ये तो भाई लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये तो चलने ही वाला है। तो इससे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना ओपिनियन बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।